मैं आपको ऑपरेशन से पहले आँख में डालने वाली दवाइयों के बारे में सारी जानकारी दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या है और आज मैं आपको ऑपरेशन से पहले आँख में डालने वाली दवाइयों के बारे में सारी जानकारी दूंगी। आपको ऑपरेशन के पहले एक काउंसलर के साथ आपकी भेंट होगी। उनके पास आपको 2 पेपर्स मिलेंगे। एक पेपर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें दवाइयाँ जो ऑपरेशन से पहले डालनी हैं उसके बारे में लिखा होगा। उसमें आपका नाम, आपकी सर्जरी कब होने वाली है, किस तरह की सर्जरी होने वाली है और कितने दिन पहले से आपको दवाइयाँ डालनी हैं, इसके बारे में सारी जानकारी होगी। ये दवाइयाँ 2, 3 या 4 हो सकती हैं ऑपरेशन डालने से पहले। तो जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वैसे ही आपको दवाइयाँ डालनी हैं। ये दवाई समय के साथ एक बार में एक ही ड्रॉप डालनी होगी। 2 दवाइयों के बीच में 5 मिनट का गैप रखना होगा। इसी के साथ जब आप दवाई डालेंगे तो कृपया करके आँख में दवा डालने के बाद ऐसे आँख के बगल में थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, करीब 2 मिनट तक। ऐसे प्रेस करने से जो दवा है आपके गले में नहीं आएगी और आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आपको एक लिड वाइप्स मिलेंगी। वो वाइप्स इसके लिए हैं कि जब आपको लगे कि आँख के ऑपरेशन के बाद जब भी आपको दिक्कत हो या आँख में कुछ पानी जैसी फीलिंग आने लगे, तब आप उन लिड वाइप्स को लेकर आँख बंद करके ऐसे एक बार पोंछें और उसको फिर डिस्कार्ड कर दें। ये कार्यक्रम आप ऑपरेशंस के बाद से शुरू कर सकते हैं। ये जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, ये दवाइयाँ शुरुआत होने से पहले, ऑपरेशन शुरू होने से 3 दिन पहले तक आपको डालनी है। कैसे डालनी है, कब कब डालनी है, इसकी जानकारी पूरे पेपर में दी हुई है। इसी के साथ आपको एक पेपर और मिलेगा। उस पेपर में कंसेंट फॉर्म होगा। हम चाहते हैं कि आप अपने कंसेंट फॉर्म को अपनी भाषा में पूरी तरीके से पढ़ के समझ के आएँ। अगर उसके साथ आपके कोई डाउट्स हो या आपको कोई परेशानी लगे तो आप उसको काउंसलर्स के साथ या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा ही एक पेपर आपको ऑपरेशन से पहले भी मिलेगा, जहाँ पे आपको साइन करके अपने साथ में लाने वाले व्यक्ति से भी साइन कराना होगा और वो उसके बाद आपके पर्चे के साथ सबमिट हो जाएगा। यहीं पर एक इंस्ट्रक्शंस और दिए होंगे जो आपको ऑपरेशन के पहले शुरू करने से पहले आपको फॉलो करने हैं। जिस दिन आप ऑपरेशन के लिए आएंगे उस दिन आपको एक अटेंडर अपने साथ लाना है। ये अटेंडर एक वयस्क होना चाहिए, यानी ऐसा इंसान जो 18 साल से ऊपर हो और इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके। उसके साथ ही साथ आपको जो दवाइयाँ बताई गई हैं वो अपने साथ लेके आनी हैं। आपको ऑपरेशन से पहले नॉर्मल नाश्ता करके आना है। आप जैसा नाश्ता करते आ रहे हैं वैसे ही नाश्ता करके आना है। इसी के साथ साथ आपको जो दवाइयाँ आप नॉर्मली खाते हैं, यानी कोई बीपी की दवा हो या कोई डायबिटीज़ की दवा हो, कोई भी दवा हो, अगर आप कोई सुबह दवा खाते हैं तो कृपया करके उसे ज़रूर खा के आएँ या अपने साथ उसको लेके आएँ। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी ड्रॉप में डालने के लिए जो दी जाती है वो एक दवा होगी जो दवा आँख की पुतली को फैलाएगी। इसको सिर्फ ऑपरेशन के दिन पे डालना होता है। इस दवा को आप अपने साथ लेके आएँ। अगर आपको बताया जाए कि आपको घर पे वो दवा डाल के लानी है या आपको यहाँ पे आके डालनी है तो कृपया करके उसी इंस्ट्रक्शंस को वैसे ही फॉलो करें। आप जिस दिन आप यहाँ पे आएंगे ऑपरेशन के लिए, उस दिन आपको अपने बाल धो के आने हैं, क्योंकि अगले 7 दिन तक आप अपने बाल नहीं धो पाएंगे। ऑपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे कृपया करके कोशिश करें कि आप पहुंच जाएं, क्योंकि आपके साथ कई और लोगों की सर्जरीज भी होती हैं जिसको हमने अपने शेड्यूल के हिसाब से रखा होता है। पुतली फैलाने के लिए जो दवा आपको दी जाती है वो आपकी पुतली को फैलाकर थोड़ा आपका विजन ब्लर्ड कर देगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपने अगर अपने हाथों में या अपने चेहरे पर कोई भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं या फिर कोई भी वॉच पहनी हुई है तो उसमें कृपया उतार के आइएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में अलाउड नहीं होता है। या अपने साथ आए हुए व्यक्ति को आप उन चीज़ों को उतार कर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो कृपया करके अपने डॉक्टर से या फिर अपने काउंसलर से बात करें और उनसे सवाल पूछ लें। धन्यवाद।